सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, बोर्ड्स तो हो गया है खत्म, लेकिन अभी बस और बस हमारे पास 40 ही दिन बचे हैं हमारे MHT CET एग्जामिनेशन के लिए। बोलना भैया ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है, ये दर्द और पीड़ा काहे खत्म नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, अभी बस और बस 40 दिन है, हमको पूरी की पूरी हसल करनी है। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स, बेस्ट रोड मैप होगा 2025 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं स्टूडेंट्स कौन से रिसोर्सेस पे आपको रिलाय करना है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कब मॉक टेस्ट देने हैं, प्लस 80-20 रूल क्या होने वाला है, जिससे कि आप आपके सीईटी जैसे एग्जामिनेशन में मैक्सिमम परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे एम करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से 1100 लाइक्स। और स्टूडेंट्स, आपको सीईटी एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड जाता है? वैसे मेरे को पता है कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाता है, लेकिन वो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बैक टू द टॉपिक। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। सबसे पहली चीज हमको स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि 3 घंटे के अंदर हमको 75 चैप्टर्स हमको उधर लिख के आने हैं। लिख के आने मतलब कि MCQ टिक करके आने हैं, भले ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले हो। तो स्टूडेंट्स, 75 चैप्टर्स इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन आवर सीईटी एग्जामिनेशन। तो एक साथ इतने चैप्टर्स याद करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास दिन जो बचे हैं वो हमारे पास 40 ही दिन हमारे पास बस और बस शेष बचे हैं। मतलब कि अगर मैं उसको टैली करूं स्टूडेंट्स, तो हर एक दिन में आपको 1.5 चैप्टर करना है, प्लस आपको उसके MCQ सॉल्व करने हैं। MCQ सॉल्व करने के बाद आपको उनके मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब कि पकड़ के चलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आज का भी दिन पकड़ू, एक काम करते हैं हम 1 मार्च का दिन पकड़ते हैं। 1 मार्च से अगर मैं पकड़ू तो 19 अप्रैल को आपके पेपर्स होंगे। मतलब कि लगभग 30 से 40 ही दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये 40 डेज के अंदर हम 80-20 रूल इस्तेमाल करके, जो कि सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि 80-20 रूल क्या होता है, जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। उससे पहले स्टूडेंट स्ट्रेटेजी पे आते हैं। सबसे पहली चीज, डू ओनली 2 सब्जेक्ट्स परफेक्ट। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है सीईटी का, तो उन सभी को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप MC और BC वाले जो सब्जेक्ट्स है वो करना। बोलना भैया क्या बोले? MC मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री बेटा, और BC मतलब कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री। मतलब जिनका बायो और केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी ग्रुप होगा, वो BC करना, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और जिनका मैथ्स और मैथ्स वाला ग्रुप होगा वो मैथ्स और केमिस्ट्री करना। आप बोलोगे भैया फिजिक्स को भूल गए। फिजिक्स को मानो या ना मानो भूलना ही पड़ता है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री अगर आपके परफेक्ट है, या फिर बायो और केमिस्ट्री आपके परफेक्ट है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स अगर आपके परफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि आप अच्छा स्कोर, अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है तो भाई फालतू में, अगर तुमको फिजिक्स नहीं जमता है, बोल रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को फिजिक्स नहीं जम रहा है तो फिजिक्स रहने दो, और किसी को अगर केमिस्ट्री नहीं जम रहा है तो केमिस्ट्री रहने दो। लेकिन 2 सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन ओनली 2 सब्जेक्ट्स है। लास्ट के 30-40 दिन में ज्यादा सब्जेक्ट्स पे, ज्यादा से ज्यादा आपका भरोसा 2 सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। उसके बाद लुक एट द वेटेजेस। मतलब कि वेटेज पे देखो। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जो अपना सीईटी होता है ये ज्यादा वेटेज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो वेक्टर्स हो गया, ये वाले जो चैप्टर्स है 10-10, 12-12 मार्क के कभी कभी पूछा जाता है। एट द सेम वे केमिस्ट्री में भी जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन पे भी क्वेश्चन 3-3, 4-4 क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इन पे ध्यान रखना है कि कौन से वेटेज वाले चैप्टर्स है और कहां से वो चीजें आ रहे हैं। अभी सबसे मेन चीज कि भैया चैप्टर वाइज वेटेज हमको कहां पे मिलेंगे, टॉपिक वाइज वेटेज और टॉपिक वाइज PYQs हमको कहां पे मिलेंगे, और एट द सेम वे भैया कौन से मॉक टेस्ट पे आपका सबसे ज्यादा भरोसा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने ये लाया है। देखो स्टूडेंट्स, भैया का सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि भाई ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन तो अभी पूरी की पूरी खत्म हो गई है, बस हमारा CS वगैरह का पेपर बचा है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हमको चाहिए, जिससे कि हमारे 4 साल के इंजीनियरिंग हो या फिर फार्मेसी हो, उसमें हमको अच्छा पैकेजेस मिले, तो स्टूडेंट्स MHT CET एग्जामिनेशन ये मस्ट है। अभी स्टूडेंट्स, सबसे मेन चीज, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि भैया CET एग्जामिनेशन को, जो हमारे पास 30 से 45 दिन बचे हैं, उसको कैसे क्रैक करें और कौन से मटेरियल्स आप इस्तेमाल करें जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये मटेरियल्स पे बस मेरा ही भरोसा नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के हर एक टॉपर का भरोसा है। आप किससे भी जाके पूछ लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं टारगेट पब्लिकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, टारगेट पब्लिकेशन जिन्होंने उनके न्यू बुक्स लॉन्च किए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें 2024 और 2025 के जो भी अभी के साल के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें
अपडेटेड सिलेबस होगा बस स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी इन सभी के, मतलब कि बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं देते हैं, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं तो फिजिक्स में 7000 से ज्यादा, केमिस्ट्री में 6000 से ज्यादा, उसके बाद मैथ्स में 6000 से ज्यादा, ऐसे आपको पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के 5000 से सभी के क्वेश्चंस मिलेंगे विथ टॉपिक वाइज, विथ चैप्टर वाइज। स्टूडेंट्स बस 12th के नहीं है, इसमें 11th का भी कंटेंट होने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं भैया ठीक है हम इसमें से पढ़ाई तो कर लेंगे लेकिन खुद को टेस्ट कैसे करें, कि मेरे को कितने मार्क्स बोर्ड एग्जाम अपने सीईटी एग्जामिनेशन में मिल सकते। तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी एक चीज मैंने लाया है जो कि अवेलेबल होगा पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। एकेडमिक एज बाय टारगेट पब्लिकेशन उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स 10 फुल मॉक टेस्ट है विथ सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट कीज मिलेंगे, थिंकिंग हटके मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और एट द सेम वे सेल्फ असेसमेंट के लिए एक आपको स्कोर कार्ड भी मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे स्टूडेंट्स आप सभी को दिख रहा होगा यहां पे नीचे इमेज, सेल्फ असेसमेंट स्कोर कार्ड होगा। तो आपको फिजिक्स में कितने मिले, केमिस्ट्री में कितने मिले, बायो में कितने मिले या फिर मैथ्स में कितने मिले, इनका टोटल एनालिसिस। और स्टूडेंट्स यही नहीं, आपको एक्यूरेसी और स्पीड गेन करने के लिए 10-10 प्रैक्टिस पेपर्स इन्होंने डिजाइन किए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे आप कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज को भी टैकल कर सकते हो। यही नहीं स्टूडेंट्स, इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी दिया है। तो स्टूडेंट्स इन सभी के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, भैया का सबसे ज्यादा भरोसा है, तो जल्दी से जाके टारगेट पब्लिकेशंस के दोनों बुक्स को परचेस कर लेना है और मॉक टेस्ट के बुक्स तो परचेस करना ही करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ये ऐसे बुक्स होंगे स्टूडेंट जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने के लिए मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाके चेक कर लेना है। ओके, बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स। अभी आप भैया बोलोगे भैया 80-20 रूल क्या है, ध्यान से समझना। 80-20 रूल मतलब कि जैसे मैंने बोला 2 सब्जेक्ट्स आपको परफेक्ट करना है। अभी देखो जिनका मैथ्स होगा ध्यान से समझना, मतलब पीसीएम ग्रुप का और पीसीबी ग्रुप का दोनों का बता रहा हूं, जहां पे मैथ्स होगा वहां पे बायोलॉजी लगा देना। देखो मैथ्स आपका 100 मार्क का है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए स्टूडेंट्स तो 100 में से 70 प्लस मतलब 80 अगर आपने ला लिए मैथ्स में से, और केमिस्ट्री में से भी आपने अगर 50 में से 40 मार्क ला लिए, तो कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये टोटल हो गए 120 बरोबर। और फिजिक्स में स्टूडेंट्स देखो मैं तुक्का बोल रहा हूं, 50 में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुक्के अगर मारते हो आप तो आपके 17 तो भी तुक्के लगेंगे, 15 के ऊपर ही तुक्के लगते हैं। अगर आप कोई भी तुक्के मार के आओगे तभी की तभी, तो अगर मैं उधर से 17 भी पकड़ू तभी आपका स्टूडेंट्स 137 स्कोर हो रहा है। 137 स्टूडेंट्स मतलब यहां पे मैंने तो 90 लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स 137 आए तो आप 94 परसेंटाइल के ऊपर आराम से मतलब आराम से जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज बिलीव ऑन 2 सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। 2 सब्जेक्ट को इतना महारत कर लो स्टूडेंट्स, इतना परफेक्ट कर लो, मैथ्स और केमिस्ट्री या फिर बायो और केमिस्ट्री इतना परफेक्ट करो। देखो मैं फिजिक्स इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फिजिक्स जो होते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा आते हैं, बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। और केमिस्ट्री में कैसा होता है, क्या बोलते हैं अपन, काले में नीला डालो पीला निकलता है, वैसा वाला चीजें होता है, तो वो वाली चीज है। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में अगर आप 40 प्लस लेके आते हो और मैथ्स में अगर आप 80 प्लस लेके आते हो तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है फिजिक्स में अगर आप तुक्के भी मार लोगे, 17-18 तुक्के भी लग जाएंगे, तो भी आप 137 135 प्लस जा सकते हो, जो कि एक डिसेंट स्कोर होता है। 95 प्लस 94 परसेंटाइल के ऊपर आपके आने के चांसेस होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें आपको क्लियर हो गई है। आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सीईटी के रिलेटेड, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके एक बार चेक कर लेना है। मिलते हैं।